अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटाबेस के चैप्टर नंबर 4 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज हम लेक्चर नंबर 24 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 24 के अंदर हम जो दो टॉपिक डिस्कस करेंगे उनका फर्स्ट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन और सेकंड टॉपिक है फंक्शनल डिपेंडेंसी। सबसे पहले देखते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद हम फंक्शनल डिपेंडेंसी का लॉन्ग सवाल डिटेल से डिस्कस करेंगे। नॉर्मलाइजेशन, the process of producing simpler and more reliable database structure is called normalization। वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए हम किसी भी डाटा को नॉर्मल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, रिलायबल यानी सहूलत के साथ लेकर आते हैं, उस प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। यानी वो अमल जिसके ज़रिए हम किसी भी बिखरे हुए डाटा को आसान, सिंपल या नॉर्मल करते हैं, उस प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट द सूटेबल सेट फॉर ऑफ रिलेशन ऑफ स्टोरिंग डाटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। जब भी हम कोई भी नया डाटा या कोई भी डाटा क्रिएट करने लगते हैं तो ये हम डाटा को स्टोर करने के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन का होना ज़रूरी है, ताकि अगर डाटा नॉर्मल होगा, तरतीब में होगा, सही होगा, रिलायबल होगा, तो फिर हम बड़ी सुकून के साथ अच्छे तरीके से डाटा को फाइंड भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। द प्रोसेस वर्क थ्रू डिफरेंट स्टेजेस नॉन एज नॉर्मल फॉर्म। तो इस काम के लिए हम मुख्तलिफ स्टेजेस पर अमल करते हैं जिसे हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। दी स्टेजेस आर फर्स्ट एन एफ, सेकेंड एन एफ एंड थर्ड एन एफ सोन। तो यानी आम तौर पर 3 स्टेजेस इस्तेमाल होती हैं डाटा को नॉर्मल में फॉर्म में लेकर आने के लिए। तो ये डायग्राम है, यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो डाटा होता है हमारे पास अननॉर्मल फॉर्म में होता है, यानी अननॉर्मलाइजेशन रिलेशन होता है। उसके बाद हम रिमूव रिपीटिंग ग्रुप, यानी जो डाटा बार बार आ रहा होता है उसको ग्रुप को जो रिपीट हो रहा होता है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फर्स्ट एन एफ का फंक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी होगा। उसके बाद सेकेंड एन एफ, फिर हम रिमूव ट्रांजैक्टिव डिपेंडेंसी होगी। उसके बाद थर्ड एन एफ और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिमूव रिमेनिंग अनॉमलीज रिजल्टिंग फ्रॉम फंक्शन डिपेंडेंसी। और उसके बाद हायर नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का अमल शुरू हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फंक्शन डिपेंडेंसी को देखेंगे। तो फंक्शन डिपेंडेंसी में देखा जाएगा कि भी हम क्या काम करते हैं। तो फंक्शन डिपेंडेंसी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A function dependency in a relationship between two attributes। फंक्शन डिपेंडेंसी में रिलेशनशिप होता है 2 एट्रीब्यूट्स का, यानी 2 एक खसूसियात को हम आपस में ताल्लुक़ जोड़ते हैं। इट स्टेट दैट इफ़ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज़ नोन इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। यानी इसमें कहा जाता है कि अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट्स मालूम है, अगर आपको एक एट्रीब्यूट्स का पता है, तो ये पॉसिबल है कि आप उसका दूसरा एट्रीब्यूट्स भी ढूंढ सकते हैं। यानी अगर आपको एक चीज़ का पता है तो आप उस एक चीज़ के ज़रिए से किसी दूसरी चीज़ जो आपको नहीं पता वो आप एक्सेस कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, उसे हम फंक्शन डिपेंडेंसी कहते हैं। इट मीन्स डैट ऑब्टेन बी इज़ फंक्शन डिपेंडेंस ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर एट्रीब्यूट्स जो बी है वो फंक्शन डिपेंडेड है ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए, यानी जो ए पर डिपेंडेड है वो बी है। यानी बी जो है खुद एक्सेस नहीं होता, बी जो है वो ए के ज़रिए एक्सेस हो सकता है। इफ़ द वैल्यू ऑफ ए डिटरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ बी, तो यानी जो ए है वो डिटरमेंट है वैल्यू ऑफ बी का। फंक्शन डिपेंडेंसी में मज़ीद देखते हैं। फंक्शन डिपेंडेंसी इज़ रिटन एज फॉलो। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, यानी बी जो है वो डिपेंडेड है ए का, यानी बी जो है वो ए पर डिपेंड कर रहा है। ए जो है आज़ाद है लेकिन जो बी है वो डिपेंडेड है, यानी वो ताबे है। द एट्रीब्यूट्स ऑन द लेफ़्ट साइड इज़ कॉल्ड डिटरमिनेंट। यानी वो एट्रीब्यूट्स जो लेफ़्ट साइड पर लिखा जाता है उसे हम डिटरमिनेंट कहते हैं। एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ राइट हैंड साइड, जो राइट साइड पर लिखा जाएगा उसे डिटरमाइंड बोलेंगे। तो आपको मैं अभी बता चुका हूँ, यानी वो डिटरमाइंड जो होगा वो पता नहीं होगा, पहले से हमें मालूम नहीं होगा, लेकिन डिटरमिनेंट है वो हमें पहले से पता होगा। तो हम डिटरमिनेंट के ज़रिए ही डिटरमाइंड को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल देखते हैं इसकी। सपोज देयर इज़ अ रिलेशन स्टूडेंट विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। एक स्टूडेंट है
जिसके चंद एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट एक क्लास का नाम है जिसमें रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास और ईमेल। तो इसमें हमारे पास अगर रोल नंबर पता होगा तो हमारे लिए पॉसिबल है कि हम बाकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, फंक्शन डिपेंडेंसी द रिलेशनशिप रिप्रेजेंट एज फॉलो। तो ये देखें हमारे पास स्टूडेंट नेम जो है वो एक्सेस हो सकता है रूल नंबर के ज़रिए। तो रूल नंबर जो है वो हमारा डिटरमिन है और स्टूडेंट नेम जो है वो डिटरमाइंड है। द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नेम इज़ ऑब्टेन इफ़ द वैल्यू ऑफ रूल नंबर इज़ नोन। यानी अगर हम रूल नंबर नेम स्टूडेंट नेम है वो एक्सेस कर सकते हैं उस वक्त जब हमें रूल नंबर का पता होगा। अगर हमें रूल नंबर का नहीं पता तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है स्टूडेंट का नेम एक्सेस करने के वक्त। तो इट मीन्स स्टूडेंट नेम इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रूल नंबर। तो यानी हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट नेम जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है रूल नंबर पर। उम्मीद है आपको ये पहली एग्जांपल समझ आ चुकी होगी। हम मज़ीद सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एन एट्रीब्यूट्स कैन आल्सो फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन 2 or more attributes instead of single attribute। तो एट्रीब्यूट्स ये भी पॉसिबल है कि फंक्शन डिपेंडेंसी हो सकता है जब 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स जो है ना वो इंस्टेड यानी ए सिंगल एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड कर रहे हों। यानी सिंगल एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए हमें 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को हासिल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग्जांपल है कोर्स, जिसमें रोल नंबर है, कोर्स आईडी है और डेट कंप्लीट है। तो इसमें हमारे पास अगर रोल नंबर और कोर्स आईडी दोनों होंगे तब जाकर हम डेट कंप्लीट को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर ट्यूशन सेंटर्स पर बच्चे जब ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो उसका रोल नंबर जो होता है वो तो एक ही होता है, लेकिन वो एक से ज़्यादा किताबें पढ़ रहा होता है। तो लेकिन सारी किताबें एक ही डेट पर कंप्लीट नहीं होती। तो इसलिए क्या चीज़ें हम कह सकते हैं रोल नंबर 1 मैथ, उसके जो किताब है वो 26 तारीख को कंप्लीट हो रही है। इसके अलावा रोल नंबर 1 जो है उसकी फ़िज़िक्स है वो 28 तारीख को कंप्लीट होती है। इसी तरीके से रोल नंबर 1 जो है वो इकनॉमिक्स है, वो क्या चीज़ है यानी मिसाल के तौर पर इंग्लिश है, वो 15 तारीख को कंप्लीट हो रही है। तो यानी मीन्स कि भी यानी हमारे पास रोल नंबर और कोर्स आईडी होगा तब जाकर हम डेट को एक्सेस कर सकते हैं, वरना अगर अकेला रोल नंबर होगा तो फिर हम इन दोनों को एक्सेस करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। क्योंकि एक रोल नंबर की 3 से ज़्यादा यानी 2 या 2 से ज़्यादा बुक्स हैं। तो फंक्शन डिपेंडेंसी इन द रिलेशन रिप्रेजेंट एज द फॉलो। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी रोल नंबर एंड कोर्स आईडी दोनों मिलकर को डेट कंप्लीटेड को एक्सेस कर रहे हैं। तो यानी डेट कंप्लीटेड जो है वो डिटरमाइंड है, जबकि रोल नंबर और कोर्स आईडी जो है वो आपकी डिटरमेंट है। द एट्रीब्यूट्स डेट कंप्लीटेड इज फंक्शन डिपेंडेंट ऑन द बोथ स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स। तो इफ़ इट कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ़ बोथ रोल नंबर एंड कोर्स आईडीज नो। तो ये उसी सूरत में हम डेट कंप्लीट को एक्सेस कर सकते हैं जब हमारे पास कोर्स आईडी और रोल नंबर जो हो वो मालूम होगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उस पर आकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। किताब को अच्छी तरह से रीड करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।